1 2 3। मुलाकात हो गया किसी सांप से, राख की ढेर में सुई खोजने वाली। यहाँ दर्जनों अंडे हैं दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अवध बिहारी में। और दोस्तों मैं आपका अवध बिहारी, और अभी हमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमारा एक डेयरी फार्म है और वहाँ पे कोई सांप देखा गया है। तो आइए लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं और देखते हैं सांप कौन सा है और कहाँ पे है। तो आइए दोस्तों, हम रेस्क्यू करने से पहले उस सांप का होने की जानकारी दी हमें और रूबरू करवाते हैं आपको हम। अच्छा, कौन कॉल आप ही किए थे मेरे को? भैया को कॉल किए थे। किसको? भैया को अच्छा, भैया कॉल किए थे। मैंने कॉल किया था, फिर मैं बोला कि मैं सबसे पहले भैया का नाम लिया, मेरा अवध बिहारी भैया सांप पकड़ते हैं। फिर भैया को फ़ोन किया कि भैया की सांप पकड़ते सांप से बचाते करके भैया को मैं बोला, भैया मैं बोला आओ भैया सर। जैसा कि भैया ने कॉल करके इनको सूचना दिए और इन्होंने फिर ये हमारे जान पहचान के इन्होंने हमें कॉल कर। और देखिए दोस्तों, हम अभी जो रेस्क्यू करने आए हैं, यहाँ बरसात भी चालू हो चुकी है और ऐसे में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कहाँ पे है और कौन सा है। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। भैया ये क्या डेयरी फार्म है क्या ये? तो देखिए ये एक डेयरी फार्म है और यहाँ पे गायों को 5 केजी का दूध निकाला जाता है, सप्लाई किया जाता है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी गाय हैं। तो देखिए जैसे कि भैया का यहाँ पे दूध का कारोबार है। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने हम रेस्क्यू पे। सांप यहाँ पे देखे थे भैया, सांप। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि जब ये अपनी गायों को चारा देने के लिए यहाँ पे चारा लेने आए तो यहाँ पे इन्होंने एक सांप को देखा और सांप को देखने के बाद इन्होंने इनको कॉल किया भैया को और भैया हमको अपने साथ लेके आए यहाँ पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सांप कहाँ पे है और कौन सा है। यहीं पे देखे थे भैया? जी जी। तो दोस्तों देखिए इन गायों को ये चारा खिलाने यहाँ आए थे और यहाँ पे इनका मुलाकात हो गया किसी सांप से। तो गायों को आज अभी तक भैया चारा भी नहीं खिला पाए, हमारे डर और दहशत के मारे। तो चलिए देखते हैं हम कि सांप कौन सा है और कहाँ पे है। मेरे को तो ये शायद बाजरा लग रहा है। ये बाजरा है। अच्छा, हाँ यही से अंदर गया जी जी, उधर में आ गया। अच्छा, तो बाहर तो नहीं निकला ना यहाँ से? नहीं निकला है, अंदर ही है। दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई कि राख के ढेर में सुई खोजने वाली। टास्क मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। जैसा कि देख रहे हैं आप, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ही इन जीवों का प्रजनन का और अंडे बच्चे देने का समय होता है। और देखो प्रकृति ने भी कितना सुंदर समय चुना है बरसात का, क्योंकि इस मौसम में खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कई प्रकार के कीट पतंगे, चूहे, मेंढक इनको भरपूर मात्रा में मिलते हैं और इसी मौसम में ये अपने सांप जो हैं अंडे और बच्चे देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि भैया ने जो हमें बताया था कि सांप कहाँ पे है। भैया थोड़ी सी इसमें थोड़ी खिंचवाने की मेरी मदद कीजिए। इसमें आराम से आराम से। और दोस्तों इस प्रकार का रेस्क्यू काफ़ी खतरनाक होता है कि सांप कहाँ पे है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी एक छोटी सी गलती और आपका काम तमाम। इसलिए बिल्कुल सावधानी का ख्याल रखिए। भैया थोड़ा सा इसको खाइए, देखिए आराम से ना। ऊपर से हटा के देखते हैं अपन।
आइए छुपाइए उधर। थका देने वाला रेस्क्यू मालूम होता है ये। सही है, सही है। और भैया रात निकाल जब भी आप निकलते हैं इस प्रकार, तो पैर में बरसात के मौसम में लॉन्ग बूट का उपयोग कीजिए आप काफ़ी, क्योंकि बरसात के मौसम में ही सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं और इसी मौसम में हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हमें सांप तो दिखाई नहीं दिया है, हमें सांप के अंडे जरूर दिखाई दिए हैं यहाँ पे। और आइए हम आपको दिखाते हैं, पहली बार हमें किसी सांप के अंडे हमें मिले हैं यहाँ पे। और एक नहीं, यहाँ दर्जनों अंडे हैं दोस्तों। तो आपको हम दिखाते हैं, कैमरामैन थोड़ा पास आइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को दोस्तों। और यहाँ पे सांप ने जो अंडे दिए हैं, एक नहीं शायद ये दर्जनों अंडे हैं यहाँ पे सांप के, ये देखिए। और हमें भी नहीं पता ये कौन से सांप के अंडे हैं। रेड स्नेक के अंडे हो सकते हैं या फिर कोबरा के भी अंडे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें सांप दिखाई नहीं दिया है। भैया थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। सांप के अंडों को हाथ लगाना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सांप जो है इसके आसपास भी हो सकता है या फिर वो अंडे दे के यहाँ से जा भी चुका हो सकता है। पर सांप के इस प्रकार के अंडों को हाथ लगाना काफ़ी जोखिम भरा होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि यहाँ पे सांप है नहीं। और भैया तो थोड़ा सा और छुपाइए होता है। काफ़ी मेहनत हो चुकी है यहाँ पे, पर सांप तो हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है। भैया पक्का सांप देखे थे ना यहाँ पे अंदर आते हुए? कहीं बाहर तो नहीं भाग गया? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप छोड़ के चले गए और सांप बाहर भाग गया हो? हैं? अच्छा यहीं पे खड़े थे आप? सांप तो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये एक सांप की जो मौसी होती है वो हमें दिखाई देती थी यहाँ पे। ये देखिए, तो चलिए हटा के देखते हैं इसे। सांप यहाँ से भाग चुका है, फिर भी अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अभी ये सीट यहाँ पे बाकी है और सांप छुपने के लिए इतनी जगह भी काफ़ी होती है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये सीट को देखिए आप, जिस प्रकार से ये हिल रहा है, मतलब इसके नीचे सांप छुपा हुआ है और ये अभी तक हमें भी नहीं पता कि सांप कौन सा है। ये देखिए, और सांप किस प्रकार से इस सीट को
देखिए दोस्तों, इतनी छोटी सी जगह भी सांप को छुपने के लिए काफ़ी होता है, अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ के। और देखिए किस प्रकार ये इस सीट को हिला रहा है यहाँ पे। एक पल के लिए देख के हमें भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये सीट हिल कैसे रहा है। तो दोस्तों, क्या आप लोग सांप देखने को तैयार हो? तो चलिए आपको दिखाते हैं हम सांप। रेडी, 1 2 3। और ये देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, और ये है एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो काफ़ी आक्रामक और गुस्सैल लग रहा है हमें। ये देखिए, तो चलिए, इतनी मशक्क़त के बाद आखिरकार हमें सांप मिल ही गया। चलिए इसे यहाँ से निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। और दोस्तों, सांप भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बिग साइज का कोबरा है ये। इंग्लिश में स्पेक्टिकल्ड कोबरा, हिंदी में भारतीय नाग, गौहा, डोमी और गेवन के नाम से जाना जाता है। और देखिए किस प्रकार अग्रेसिव है ये। और दोस्तों, ये जो भारतीय नाग होते हैं, ये किंग कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है। किंग कोबरा जो है दोस्तों, इनसे अधिक मात्रा में जहर अपना हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, और इनका थोड़ा ही जहर हमारे लिए काफ़ी होता है। बस किसी बेस की ज़रूरत होती है और ये कहीं भी चढ़ सकते हैं। ये ऐसा सांप पकड़। ये देखिए, ये किस प्रकार इसे एक ट्रैक्टर का एक टायर मिला, और उस टायर के ऊपर देखिए किस प्रकार से ये शायद इसने यहीं पे अपना बसेरा बनाया हुआ था, जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए। शायद ये इससे अच्छा कुछ को उपयुक्त स्थान नहीं मिला था। तो चलिए इसे हम पैक करते हैं। और ले चलते हैं इन्हें इनके दोस्तों, सांप का तो यहाँ पे रेस्क्यू हमने कर लिया है। अब आइए इनके अंडों का भी रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित स्थान पे ले चलते हैं। भैया कोई डब्बा हो गया आपके यहाँ? डब्बा लाइए ना। ये देखिए दोस्तों, ये है सांप के अंडे, और एक नहीं कई सारे हैं यहाँ पे। और हमें भी ये हैं सांप के वो अंडे जो हमें यहाँ पे रेस्क्यू के दौरान मिले हैं। इन्हें भी हम ले चल के किसी सुरक्षित स्थान पे
छोड़ते हैं ताकि इनमें से भी शायद मेरे अनुमान से ये कोबरा के अंडे नहीं हैं, शायद ये रेड स्नैक धामिन के अंडे हो सकते हैं। खैर जो भी हो, चलिए हम इन्हें लेके चलते हैं और इनको भी हम सुरक्षित स्थान पे कहीं पे इनको छोड़ देते हैं ताकि इनसे भी बच्चे बाहर निकल सकें। भैया डब्बा दीजिएगा मुझे। दोस्तों, हम बड़े ही आराम से इन सांपों के अंडों को पैक कर रहे हैं और हमारा तो काम ही है लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाना, इसलिए बड़े ही सुरक्षित तरीके से, ताकि इन्हें किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जिस प्रकार से हमारा काम है सांपों को लोगों से बचाना और लोगों को सांपों से बचाना, उसी प्रकार भैया भी काफ़ी जंतु प्रेमी हैं और इन्होंने इस रेस्क्यू में हमारी काफ़ी मदद की है। तो हम भैया का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जिस प्रकार से इन्होंने आज हमारी मदद की है, हम आगे भी इनसे अपेक्षा करते हैं। तो एक बार दोस्तों, भैया के नाम से एक बार ताली बजा दीजिए।